हेलो दोस्तों, केएनपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब से पिछली वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम की जो बात की थी 1919 का भारत शासन अधिनियम, और आज बात कर रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए आगे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1935 का भारत शासन अधिनियम यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतें जो थे बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा को साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। आगे जो था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया इसके बाद, तो इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। इसमें दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द का जो था भारत का सम्राट शब्द इसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह मांगा गया था। जो भी है ये प्रश्न UPPCS 2008 में आया हुआ है। उसके बाद में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा द्वारा मुख्य प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के अधिकार जो था शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः पहली बैठक केवल 207 सदस्य जिसमें से 9 महिलाएं थी इतने उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष की बात करते हैं। अब तो संघ जो शक्ति थी, संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के लिए जवाहरलाल नेहरू थे और संचालक समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। तथ्य राष्ट्र ध्वज समिति के भी राजेंद्र प्रसाद ही थे और कार्य संचालन जो था उसके KM मुंशी थे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक रूप से जो प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करना था इसका कार्य। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जो थे, जिसके अध्यक्ष तो थे भीमराव अम्बेडकर और अन्य सदस्य थे N. गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी आयंकर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्र का स्थान लिया था भी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद T.T. कृष्णामाचारी 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी इन्होंने। नोट: संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 द्वारा, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन थी, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नोट: संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जीत दुर्गाबाई, दक्षिणी वेलायुधन और एनी मेस्क्रीन थी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया। मूल संविधान जो है मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। संविधान द्वारा
मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण अगर तथ्यों की बात की जाए तो उनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव और संविधान निर्माण में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। कुल व्यय हुआ था 63,96,96,729 रुपया और कुल वाचन 3 बार हुआ था। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1949 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने, जिसमें थे लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, II चुनरीगर, अब्दुल रब नश्तर और गजरफरन अली खां, इनको कैबिनेट में शामिल किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल की जो है 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनी थी उसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें जो मंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष विदेश और राष्ट्र संबंधी मामले ये देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्री रहे थे। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री थे। आशफ अली रेल मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। डॉक्टर C.H. भाभा कार्य, खनन और शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। I चुरीगर वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नश्तर संचार और डाक वायुसेना में थे। गजरफ अली खान जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नोट रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो संविधान के जो स्रोत हैं उनकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। बाकी इनके स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। आपको हर चीज़ ऑडियो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप कहीं भी आते जाते समय इनको सिर्फ सुन के याद कर सकें। इसको अगर आप 2 से 3 बार सुनते हैं तो हमारा दावा है कि आपको याद हो जाएगी। बस ध्यान से सुनना और नोट्स बनाने की कोशिश करना।